हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्लास 10th के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट उसका जो होता है वो हमेशा इक्वल आता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 26 और 91। तो 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सेम वैसे 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13 हो गया। इसी प्रकार से 7 से डिविजिबल है तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया और 13 1 जा 30। अब आप लिख सकते हैं ऐसे प्राइम फैक्टर्स जो आए हुए हैं उनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड जो हैं उनको हम लिख सकते हैं। तो गुणनखंड जब लिखेंगे तो 26 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिखेंगे 7 गुणे 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 कॉमन है दोनों में और जो कॉमन है उसे आप एचसीएफ मानकर लिखेंगे। इसका एचसीएफ आ गया 30। तो इस तरह से आप लिखेंगे एचसीएफ आ गया 13। जो कॉमन है सबसे पहले उसको निकालना है, वो कहलाएगा आपका एचसीएफ। और इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा, जो आपने एचसीएफ निकाला उसको तो राइट करिए, इसको छोड़ने के बाद जो बचे हुए सबका मल्टीप्लाई करिए। तो 7 2 जा 14, 14 3 जा 182 इसका एलसीएम आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में दिया था कि इसे हमें वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको आप लिख सकते हैं हिंदी से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। प्रश्न में दिया हुआ है तो दो संख्याएं हमारे पास दी हुई, एक 26 दूसरी 91, और जिसको एलसीएम और एचसीएफ में दिखाना तो एलसीएम हमारे पास 182 है और एचसीएफ है 13। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2366, इधर भी आ जाएगा 2366, आप इसे कर लीजिएगा और यहाँ भी आ जाएगा 23 and 66। तो इस तरह से ये हो गया, दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आता है। इसका प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, 510 का फैक्टर करना है और 92 का फैक्टर करना है। तो यहाँ आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यूनिट पर 0 है तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 5 15, 5 से करेंगे तो 17 15 85 हो जाएगा, 17 एकम 7, ये फैक्टर हो चुके हैं। इसको भी करेंगे 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 से करने पर 23 आएगा और 23 एकम 23 हो जाएगा। अब इसे लिखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में। प्राइम फैक्टर्स जो इसके आ रहे हैं वो आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड जो हैं, अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से आप राइट करोगे इसमें और इसको दिखाओगे कि 510 का जो गुणनखंड आए हो 2 × 3 × 5 × 17 आया है और 92 का जो आया 2 गुणे 23 आया है। यहाँ से जो कॉमन है सबसे पहले उसको निकालें, तब हमें एचसीएफ मिलेगा। तो एचसीएफ यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, इसको हम निकालेंगे तो 2 इसका हो गया एचसीएफ। और इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि एलसीएम जो निकलेगा वो आएगा, जो एचसीएफ उसको तो हमें लिखना ही है। बाकी सभी नंबर को मल्टीप्लाई 3 × 2, 5 × 23, 5 × 23 और फिर बचता है 17। इन सब का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 23 460 आप इन सब का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करके देख लीजिए। 23 460 इसका आंसर आएगा जो हमारा एलसीएम रहेगा। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फार्मूले लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि ये दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब दो नंबर हमारे पास है 510 × 92 और इसका एलसीएम एचसीएफ आया हमारे पास 23 460 इंटू और 2 का है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है
46 920 और 46 99 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, बस दोनों इक्वल आने चाहिए तभी वेरीफाई होगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसका प्रश्न नंबर 3 दिया हो 336 और 54, इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो आप जब करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 ये बन गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 ये बन गया, 2 से करें 2 चौको 8, 2 दूनी 4 ये बन जाएगा, 2 से करने पर 21 हो जाएगा, 3 से करें 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 प्राइम फैक्टर इसका हो चुका है। इसको करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं उनको आप लिख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स जो हैं गुणनखंड क्या है उसको लिख लीजिए। 336 का गुणनखंड आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया है, 1 2 3 4 बार आया है, और फिर आ रहा है 3 and 7, और इसी तरह से 54 का भी आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर सबसे पहले आप निकालिए जो कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है तो इसका HCF में लिखेंगे। सबसे पहले 2 निकला, और फिर क्या कॉमन है यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 को हमने लिख दिया यहाँ पर, मतलब इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आया। तो 3 दूनी 6, 6 इसका HCF आ गया। और LCM जब लिखेंगे तो LCM रहेगा 6 जो आया उसको तो हम लिख ही लेते हैं, या फिर 2 into 3 भी आप इसको राइट कर सकते हो। जो बचा है सबके साथ मल्टीप्लाई 7 into 3 into 3, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3024। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल LCM into HCF, इस फार्मूले पर हम इसे पुट करेंगे। तो 2 संख्या हमारे पास दी हो 336 गुणे 54, और दूसरी संख्या दी हुई है LCM में 3024 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में 6 है यानी कि HCF 6 है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18144, 18144। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वेरीफाई हो चुका है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।